हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संदीप पुनिया। नेक्स्ट क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था एसिड और बेस। अब सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है तब एसिड प्लस बेस मिलते हैं सॉल्ट। अब अपने सॉल्ट की पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इन दोनों से मिलकर सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस से मिलकर सॉल्ट बनता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा, तब अपने को न्यूट्रल मिलेगा। न्यूट्रल मीन्स NaCl। अब नॉर्मली सी बात है, मोस्टली स्टूडेंट्स को तो इसकी रिएक्शंस नहीं आती होगी, मैं आपको बता देता हूँ। NaOH प्लस HCl, इसकी रिएक्शन बनेगी NaCl प्लस H2O। ये है न्यूट्रल सॉल्ट। जो अपने घर पर यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़ के अंदर जो लेते हैं वो होता है NaCl। जिस नमक को घर पे यूज़ करते हैं वो होता है NaCl। इसे अपने कॉमन साल्ट भी कहते हैं। और अब अपने सेकंड पे आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो वो होगा एस्टिक सॉल्ट। अब इसका भी एग्जाम्पल करते हैं अपने। इसका एग्जाम्पल होता है NH4Cl। ये भी करके देखते हैं। अब इसको भी हमें करके देखना है, तब नॉर्मल सी बात है। एक तो बेस लेना होगा, ये अपने पास आ गया बेस, और एक अपनों को लेना होगा एसिड। ये ले लिया अपनों ने एसिड। और अब अपने बनाएंगे NH4Cl। ये है अपने पास एसिडिक सॉल्ट, और साथ में निकल जाएगा H2O। अब आप ये देखिए, अपने जितने भी एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं उसके अंदर दो चीज़ मिलती है। पहली चीज़ सॉल्ट, और दूसरा क्या निकलता है? वाटर। तब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, तब नॉर्मली आप मान कर चलिए कि एक साल्ट मिलेगा और एक अपनों को वाटर मिलेगा। अब अपने आते हैं अगले पे, अगली प्रॉपर्टी पे। तब वीक साल्ट होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तब अपनों को मिलेगा बेसिक साल्ट। तब अपनों को मिल जाता है नॉर्मली एक बेसिक साल्ट। अब अपने इस बेसिक साल्ट को देखते हैं, इसकी भी अपने करके देखते हैं। इसको करके देखते हैं, तब नॉर्मली सी बात है, एक बेस लेंगे, एक एसिड लेंगे। लेते हैं एसिड भी लेते हैं, CH3COOH। और सेकंड लेते हैं, अपने सेकंड लेंगे, इसके अंदर NaOH। एसिड तो आ गया अपने पास, एसिड तो अपने पास आ गया। अब अपने क्या लेंगे? एक ये है एसिड, ये है बेस। अब मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में ये डिफाइन आ रहा होगा कि ये H2OH दोनों ही बेस हैं। इसको तोड़ेंगे तब ये टूटता है Na प्लस OH माइनस, लेकिन इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता है CH3COO माइनस H प्लस में। इसीलिए ये एसिड है और ये बेस। और अब अपने आप सब बच्चे जो मुझसे ये सब कुछ सीखना चाहते हैं कि कौन सा कैसे टूटता है,
तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं फ़िलहाल 10th क्लास करवा रहा हूं, इसके हमें 11th क्लास की क्लासेस लगेंगी, उसके अंदर आपको ये तोड़ना 11th क्लास का टॉपिक है, इसीलिए इसको अपने करते हैं CH3 COO Na+। और दूसरा क्या निकलेगा जो हमेशा निकलता है, H2। एक अपने पास सॉल्ट निकला, ये बेसिक सॉल्ट है और वाटर निकल गया। और अब अपने अगला पढ़ेंगे, अगला है वीक एसिड होगा, वीक की बेस होगा, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी के अंदर होंगे और सेम ही इनों की नेचर होगा, वीक नेचर होगा इनों का, और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा अपनों को। अब मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल करा देता हूं। अब एग्जांपल देखते हैं तो इसके अंदर भी सेम ही है, वीक एसिड, जो एसिड पहले लिया था वही एसिड लेके चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को। अब वीक बेस, अपनों ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था NaOH, और वीक बेस लेंगे जो अपने हमेशा लेते हैं, और जो अपनों ने यहाँ पर लिया था NH4OH। मैंने आपको ये बता दिया, ये एसिड है, ये बेस है, इसके अंदर सिर्फ HH पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस माइनस का निशान, यहाँ प्लस का निशान, यहाँ प्लस का निशान, यहाँ माइनस का निशान। अब अपने इसको करते हैं, इसको करेंगे तब अपने को वैल्यू मिलेगी, जैसे अपने को H2O बार निकालना है, बाकी इसी में ही ऐड कर देते हैं। H4। अपने को एक न्यूट्रल बेस मिल गया, न्यूट्रल एसिड मिल गया, न्यूट्रल सॉल्ट मिल गया, और अपनों को एक वाटर मिल गया। अब अपने इसकी अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं, कोई हार्ड नहीं है, कॉमन सॉल्ट। नाम ही है प्रॉपर्टी का कॉमन सॉल्ट। और अब नॉर्मली मैंने आपको एक कॉमन सॉल्ट का नाम बताया था जो अपने घर पे यूज़ करते हैं, NaCl। इसको अपने लिखेंगे बाकायदा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में सभी देखते हैं, सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। दिखते हैं NaCl। अब सोडियम क्लोराइड को अपने दो भागों में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? पहले तो एसिड और बेस बना रहे थे एक साल्ट को, अब अपने पास साल्ट है, अब इससे अपने बेस बनाएंगे। एक तो NaOH मिलेगा, एक अपनों को मिलेगा HCl। अब ये सब मिला लेने के लिए अपनों को NaCl के अंदर H2O मिक्स करना होगा, तब अपनों को एक तो मिल जाएगा बेस और एक मिल जाएगा एसिड। और अब अपने आते हैं अगले पे, अगली प्रॉपर्टी पे। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी का नाम है बाथ साल्ट। वो कॉमन साल्ट था, ये बाथ साल्ट था जो बाथरूम में यूज करते हैं, टॉयलेट में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, लिखते हैं MgSO4। यह एक साल्ट है, इसी को ही बाथ साल्ट कहते हैं।
और उसके बाद में MgSO4 से अपने इसमें H2O मिक्स किया, क्योंकि अपनों ने साल्ट बनाया तब H2O निकाला था, इसमें H2O मिक्स किया, तब अपनों को एक नया चीज़ मिला, वो मिला NH4, और अपनों को NH4 के साथ मिलेगा NO3। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। NH4 को कहते हैं अमोनिया और NO3 को कहते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट कहाँ काम देता है? अमोनियम नाइट्रेट आपने, जैसे आप फार्मर फैमिली से हैं तो आपको पता होगा, जो आप यूरिया लेके आते हैं उसके अंदर 20% अमोनियम नाइट्रेट होता है। और तो कहते हैं ना नाइट्रोजन की कमी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर ये नाइट्रोजन होता है N, तब कंप्लीट होती है। अब एक तो अपने को ये मिलेगा, अब और प्रोडक्ट भी तो मिलेंगे। अब एक प्रोडक्ट अपनों को मिलेगा NHCO3। ये नाम देखा हुआ लग रहा है, पता है? इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी एक सॉल्ट ही है। और अब अपने देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। आते हैं साल्ट के कुछ आगे। साल्ट की पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? अब आप सोच रहे हैं कि मैं पावर ऑफ हाइड्रोजन नाम बोल रहा हूँ, कोई बड़ा नाम होगा। साल्ट की पीएच, साल्ट की पीएच डिफाइन बेस करेगी, जैसे मैंने आपको बताया एसिडिक साल्ट है तो उसकी पीएच होगी एसिड में, और जो न्यूट्रल होगा वो 7 के आसपास होगा, और जो बेस होगा, बेसिक साल्ट होगा, उसकी पीएच 14 के आसपास होगी, 11 के आसपास होगी, और जो एसिड साल्ट होगा उसकी 1, 2, 3, 4 ऐसे होगी। ये टॉपिक लिखवाने वाले नहीं है। अब मैं आपको आता हूँ कि इंडिकेटर क्या होते हैं। अपने आते हैं इंडिकेटर पे। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर ये बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक। जैसे कि लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। आपने देखते हैं कि एसिडिक में क्या नेचर देता है। अपने ये देखेंगे कि इन सॉल्यूशंस के अंदर एसिडिक में क्या नेचर होगा और बेसिक में क्या नेचर होगा। एसिडिक में सबको पता है लिटमस पेपर रेड देता है, ये ब्लू देता है। और अब आप इसके अंदर देखते हैं पिंक देगा, बेसिक के अंदर ऑरेंज देगा, और मिथाइल रेड नॉर्मल सी बात है, ये तो रेड ही देगा, ये ऑरेंज देगा। अब अपने आगे चलते हैं इसी सीरीज में। एसिड एक छोटा सा टॉपिक है जो 90% कंप्लीट हो गया। अब आगे नाम बसते हैं कॉमन सॉल्ट। सम कॉमन साल्ट्स के नाम बताऊंगा, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं साल्ट के। पहला तो आपको बताइए NaCl। अब मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊंगा। इसका एक नाम और होता है
कॉमन सॉल्ट। और अब ये इसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से पाया जाता है, या इसे कहाँ से लिया जा सकता है? इसका सोर्स होता है सी वाटर। और सी वाटर में ये मिलता कैसे है? नॉर्मली आप सब कहेंगे कि पानी होता है उसको गर्म करते हैं, तो मैं नो, इट्स टोटली रॉन्ग। इसका एक नाम और होता है रॉक सॉल्ट। पानी के अंदर रॉक मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, वहां से इस साल्ट को लिया जाता है। अब ये साल्ट यूज कहाँ होता है? यूजेस देखें, सबसे पहले तो फूड में। अब इससे बनता क्या है, प्रिपरेशन देखें। इससे प्रिपेयर्ड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे ये बनता है। इससे बेकिंग सोडा भी बनता है, जो मैंने आपको बना के भी दिखाया था, फिर बना के दिखाऊंगा। इससे और भी कुछ बनता है। एक सोडा और है जिसका नाम अपने पॉपुलर लेते हैं, वॉशिंग सोडा। अब अपने पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्सी, इसी से ही बनता। और ये टॉपिक अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल। मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी क्लास हफ्ते के अंदर 2 दिन आती है, पर मैं आपको इस बात की कहता हूँ कि 2 दिन के अंदर मेरी क्लास के अंदर कंप्लीट लेसन हो जाता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।